हम अपने इकोसिस्टम के माध्यम से हम अपने इकोसिस्टम के माध्यम से यूजर को वेब 3.0 में हम अपने इकोसिस्टम के माध्यम से यूजर को वेब 3.0 में काम करने के लिए जिन एलिमेंट्स की आवश्यकता है, यूजर को काम करने के लिए जिन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिन एलिमेंट्स ELEMENTS एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो हर एलिमेंट्स का सर्विस हम देते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। हर एलिमेंट्स का सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हर एलिमेंट्स का सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है सर, 1 मिनट सर, थोड़ा समय देंगे। रवि सर, डॉक्टर साहब, अभिराम सर, कोर ग्रुप के ग्रुप में है ना, एक जूम लिंक किया हुआ है अमित सर का, प्लीज आप उसे शेयर कर दें। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, वो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज फास्ट थोड़ा देख लें और शेयर कर दें। चलिए ठीक है। सिद्धार्थ सर की टीम के जितने भी लोग हैं, आप लोगों को जो बच गए हैं हाउसफुल होने के बाद, आप लोगों के व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक जाएगा, वो लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारे स्पार्टन अमित सर के जूम लिंक का आपको इनविटेशन लिंक भेजा गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस मीटिंग को सीख सकते हैं। क्योंकि अभी सीखने का समय है, जितना ज्यादा सीखने के लिए लोग आए उतना अच्छा है। सीखने में किसी को नहीं रोकना है। हाँ, इसके बाद जो डुप्लीकेशन करेगा उसके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा, उसको क्रिस का गाना सुनाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो हर एलिमेंट्स हम प्रोवाइड। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। क्लियर है? इतना समझ गए आप लोग? लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। मीथर इकोसिस्टम में आपके कंपनी का या आपके प्रोजेक्ट का आप लिख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का। आपको यही एग्जैक्टली बोलना है ना, तो उस हिसाब से आप लिखिए। मीथर इकोसिस्टम में हमारे प्रोजेक्ट का मीथर इकोसिस्टम में हमारे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन नीचे लिखिएगा, वो पूरा लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा फाउंडेशन, और दो डॉट और ऐसे लाइन देके छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिएगा फाउंडेशन के बाद। ठीक है, फाउंडेशन एक नया लाइन में लिखिए फाउंडेशन, 2 डॉट ऐसे करके तीर देके छोड़ दीजिए। ठीक है, फाउंडेशन। अब 2 लाइन छोड़ने के बाद नीचे लिखिए सर्टिफिकेशन। फाउंडेशन कैसे लिखते हैं पहले वो लिख लीजिए, FOUN
DATION, DATION, फाउंडेशन, FOUNDATION, फाउंडेशन। 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन के नीचे लिखिए सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, CERCERTIFICATION, सर्टिफिकेशन, FICATION, सर्टिफिकेशन। हाँ, CA बोले सो, CA नहीं बोले, CER, फिर से लिख लीजिए, CERTI, सर्टी, FICATION, सर्टिफिकेशन। अब उसका फिर ये एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन के बाद लिखिए कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन हम लिखाते हैं, लिखिए COLLA, COLLA, कोल्लै, COLLA, कोल्लै, BORA, कोलैबोरेट, TION, सन, कोलैबोरेशन, COLLA, BORATION, कोलैबोरेशन। इसका स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा, कोलैबोरेशन, लास्ट में एस भी लगा दीजिए, कोलैबोरेशंस। हम एक से कोलैबोरेट नहीं हुए हैं, मल्टीपल कंपनी है जो हमारे साथ कोलैबोरेट हुई है, तो कोलैबोरेशंस। ठीक है, हम क्या बोलते हैं सिद्धार्थ सर, एक बार मैच कर ले या जी सर, भाई लोग छोड़ देंगे ना, ये सही है सर, स्पेलिंग मैच कर लेते हैं। कोलैबोरेशन कहाँ है? COLLABORATION, कोलैबोरेशन। हाँ, सही लिखा है हम, ठीक है, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग, सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग से जब कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो उसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? कोलैबोरेशंस। नीचे लिखिए, उसके नीचे फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर FUTURA, फुटूरे, फ्यूचर प्रूफ, PROOF, प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ। बताइएगा सर, FUTURE, फ्यूचर, URE, फ्यूचर, प्रूफ, PROOF, प्रूफ, OOF, प्रूफ। अब नीचे लिखिए, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, ट्रेनिंग, कोमा, ट्रेडिंग, ट्रेनिंग, कोमा, ट्रेडिंग। अब एक लाइन छोड़ के फिर नीचे लिखिए, एजुकेशन। हाँ, ट्रेडिंग, कोमा, ट्रेनिंग, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, एजुकेशन।
देखिए कितना क्लियर आपके सामने इकोसिस्टम अभी रखाएगा, इतना क्लियर इकोसिस्टम रखाएगा कि आप जो 9-13 पढ़ के जो प्रेजेंटेशन बहुत लोग दे दिया करते थे, इकोसिस्टम नहीं बताते थे, तब जाके अब आपको समझ में आएगा कि इकोसिस्टम बताने से कितना फायदा होता है। जैसे कोई लोग बोलते थे कि सर प्लान देते हैं लेकिन चेक मांग लेता है, इसका मतलब आप कंपनी के इकोसिस्टम पे बात नहीं किए। तो हम आपको अभी इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे, लिखाएंगे एकदम शॉर्ट तरीके से। आपको उसके ऊपर से जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन इतना बोलना अनिवार्य है, ठीक है? ट्रेनिंग ट्रेडिंग अगला लाइन में लिखिए एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन। ये सब, ये जितना भी चीज आप लिखे हैं ना, ये सारा चीज अपने इकोसिस्टम में है। क्या है? फाउंडेशन है, सर्टिफिकेशन है, कोलैबोरेशन है, फ्यूचर प्रूफ है, ट्रेनिंग ट्रेडिंग है और एजुकेशन है। और किसी भी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को सफल होने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और वो सारा चीज हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल है, जिसके बारे में हम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है? अब 1 नंबर दीजिए, 1 नंबर उसमें लिखिए, नीचे लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा M20 चेन, जो आपके इकोसिस्टम का पहला हिस्सा। M20 चेन। दिनेश सर का आवाज नहीं आया आज, मोचम सर। रात में आया था सर। हाँ, रात में तो आया था लेकिन अभी नहीं आया। ये लीजिए। गद्दारी गद्दारी करवे रे, गद्दारी। रात में दिनेश सर संकल्प लिए हैं कि सुबह नहीं बोलेंगे। देखिए, बोलना जरूरी है भाई। हाँ, नहीं नहीं, सही है सर, ऐसा नहीं है सर। हंसी मजाक नहीं चलेगा तो सब बोर हो जाएंगे ना, तो गिरीश का गाना कौन सुनाएगा? तो लिखिए M20 चेन, M20 चेन, M20 चेन यह हमारा ब्लॉकचेन का नाम है। यह हमारे ब्लॉकचेन का नाम है। इसका एक्सप्लोरर हम ओपन करके दिखा सकते हैं। इसका एक्सप्लोरर हम ओपन करके दिखा सकते हैं। एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर। इसका एक्सप्लोरर ओपन करके हम दिखा सकते हैं। नीचे लिखिए www.explorer, एक्सप्लोरर। हम बता रहे www.explorer.m20chain.com, www.explorer.m20chain.com, यही होता है ना? जी सर। हाँ, इकोसिस्टम में आप बैठ गए जाके। मतलब लिखने का मतलब आप यही सब कर रहे हैं क्या? बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं सुनील बाबू? अच्छा, टेक्नोलॉजिया। वाह वाह वाह, पूरा इकोसिस्टम में बैठे हुए हैं। देख, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। हाँ। आइए, कहाँ पे थे हम लोग? www.explorer.m20chain.com। अब देखिए, अब एक चीज समझिएगा, जहां पे आप प्रेजेंटेशन करने के लिए जाएंगे, जहां भी प्रेजेंटेशन करने के लिए जाएंगे, उससे पहले आप अपने टैब मतलब मोबाइल में जो URL होता है,
या फिर मोबाइल में जो आईफोन यूज करते हैं उसमें सफारी होता है, और जो एंड्रॉयड यूज करते हैं उसमें क्रोम होता है, ब्राउजर होता है, उसमें टैब ओपन होता है। तो न्यू टैब ओपन कर लीजिएगा, और बाकी जो टैब आपका ओपन है उसमें कोई भी जो है सो ऐसा चीज ओपन करके मत रखिएगा जो सामने वाले को जिससे कंफर्टेबल ना हो। जैसे रिलीजन्स के बारे में, वो इस धर्म से उस धर्म से ऐसा बात, कोई भी धर्म का हम लोगों को ये लेना देना नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह का जो है सो अलग अलग चीजों का टैब ओपन करके मत रखिएगा। एक टैब एक्सप्लोरर का ओपन करके रखिए, और दूसरा टैब में आपको ओपन करके जो सर्च करना है, जो करना है वो कीजिए। जाने से पहले आप अपना मोबाइल जरूर चेक कर लीजिए, और उसमें आपका ये एक्सप्लोरर ओपन करके होना चाहिए। जैसे ही आप बोले कि ये हमारा एक्सप्लोरर है, और मोबाइल ओपन करके तुरंत उसको एक्सप्लोरर ओपन करके आप दिखा देंगे, उसमें क्या दिखाएंगे? डेली ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, लाइव ब्लॉग्स बनते हुए दिखाएंगे, गैस फी, ट्रांजैक्शन फी, जिसको गैस फी बोलते हैं, TXF EE जो लिखा हुआ है, या TXF जो लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन फी जो लिखा हुआ है, वो दिखाएंगे कि इतना एम कॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ, उस पे इतना का हमें क्या लगा? टैक्सेशन लगा, मतलब ट्रांजैक्शन जो गैस फी होता है, गैस फी लगा। ओके, तो आप ये न्यू टैब में ओपन करके रखिएगा, और उसको वहां पे दिखाना है, लाइव दिखाना है। तो प्रूफ जरूरी है। आप अपने प्रेजेंटेशन में प्रूफ दिखाइए। आप अपने प्रेजेंटेशन को बिना प्रूफ आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ये एथिक्स के ऑपोजिट जाता है, ठीक है। ओके, तो M20 चेन, ठीक है। 5 लाख TPS, 5 लाख TPS के साथ आप ये वहां पे अपना USP है वो बताइएगा ये सब कुछ दिखाने के बाद। 5 लाख TPS के साथ, 5 लाख TPS के साथ, TPS सर, TPS TPS ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। हाँ, TPS त्रिलोचन प्रसाद S गधा। TPS, ठीक है। TPS मतलब होता है ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड्स, ठीक है। TPS तो लिखिए 5 लाख TPS, 5 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड्स के साथ सर्विस देने वाली दुनिया की इकलौती ब्लॉकचेन M20 चेन है। मालूम है, वर्ल्ड में कोई ऐसा ब्लॉकचेन नहीं है जो 5 लाख TPS के साथ सर्विस दे रही है, सिर्फ M20 चेन दे रही है। इसीलिए ये आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। ओके, 5 लाख TPS के साथ सर्विस देने वाली बात ही बदल दी है। पहली ब्लॉकचेन M20 चेन है, सर्विस देने वाली पहली ब्लॉकचेन M20 चेन है, ठीक है। आगे लिखिए, M कॉइन आगे का जो है आपका ये है ब्लॉक, ये इकोसिस्टम में M कॉइन है। M कॉइन, हाँ, दूसरा नंबर M कॉइन, यह हमारा नेटिव करेंसी है। नेटिव NATIVE, नेटिव, यह हमारा नेटिव करेंसी है। करेंसी CURRENCY, करेंसी NATIVE, नेटिव करेंसी CURRENCY, करेंसी, यह हमारा नेटिव करेंसी है जो पॉलिनियक्स POLINOX
NIEX पॉलिनेक्स, ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट वाया VIA वाया VPN, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये आप मुअज्जम से देख रहे हैं सिद्धार्थ सर? क्या हो गया मुअज्जम सर? मुअज्जम सर आपका आवाज नहीं सुनेंगे ना। कहाँ हैं हम? आप पहुंचा दीजिए सर। कहाँ आप हैं मुअज्जम सर? यह हमारा नेटिव करेंसी है एम कॉइन। उसके बाद यह हमारा नेटिव करेंसी है जो पॉलिनेक्स POLONIEX पॉलिनेक्स, ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए वाया VIA वाया VPN, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ये बोलना नहीं है, वाया VPN बोलना नहीं है, ये सिर्फ बोलना आपको इतना है कि आप हमारा जो एम कॉइन है वो पॉलिनेक्स के ऊपर है, ठीक है। अब पॉलिनेक्स वाया VPN कोमा L बैंक, L बैंक, L फॉर लेमन, L फॉर लेमन, L नहीं, लेमन नहीं लिखना है, लेमन मत लिखिएगा, हम समझने के लिए बोले L फॉर लेमन, ठीक है। L बैंक BANK, L बैंक। दूसरा ये तीसरा एक्सचेंज लिखिए एक्सेंड एक्स DEX, तो लास्ट में जो DE तक गए हैं, छोटा वाला E तक गए हैं ना, तो बड़ा जो उस लास्ट में X लिखिएगा, बड़ा X दीजिएगा, एक्सेंड एक्स। हाँ, अब लिखिए MEX, वो अगला है एक्सचेंज, उसी में मत लिख दीजिएगा, एक्सेंड एक्स का टाइटल हुआ, ये टाइटल नहीं है, दूसरा नाम है MEXC। अगला लिखिए बिंग एक्स, BING बिंग एक्स, BING बिंग एक्स। अगला लिखिए बिटमार्ट, और फास्ट हाथ चलाइए थोड़ा, बिटमार्ट BITMART बिटमार्ट। नेक्स्ट लिखिए कॉइन स्टोर COIN, कॉइन STORE, कॉइन स्टोर। एक्सचेंज पर ट्रेड करती है, एक्सचेंज पर ट्रेड करती है। अब बाद में लिखाएंगे वो अर्थबिट के साथ खासियत है ना। INR पेयर में INR यानी इंडियन रुपीस, INR पेयर में सर्विस लेने के लिए FIU लिस्टेड एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं या का यूटिलाइज कर सकते हैं। सर्विस लेने के लिए FIU लिस्टेड अर्थबिट का यूटिलाइज कर सकते हैं।
FIU लिस्टेड अर्थबिट, FIU लिस्टेड है ना, तो उसका USP दीजिएगा ना आप। नहीं तो जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होगा वैसे लोग बोलेगा आपका एग्जिस्टिंग एक्सचेंज पे है और FIU से लिस्टेड है, आप बोलिएगा हाँ है, तो सवाल ही खत्म। जैसे ही आप लिखा दीजिएगा उसके बाद आप बोलिएगा हाँ, सवाल करने वाले भाई लोग अब गिरीश का गाना सुनेगा। ठीक है। तो आप क्या किए, अपना जैसे जैसे आप क्लियर करते जा रहे हैं वैसे वैसे सब सवाल क्लियर करते जा रहे हैं, एकदम दो पोच के बराबर। उसके बाद कोई सवाल करेगा तो मेरे पास उसका भी जवाब है, हम वो लिखा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस तुरंत क्रिश का गाना सुना देना है, तुरंत दौड़ दौड़ के एक लातिस कान पे एक लातिस कान। चलिए अब आइए, अब हम लोग आएंगे सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन नहीं नहीं नहीं, कौन क्या क्या क्या, हाँ वेट, सर्टिफिकेशन मत लिखिएगा, रुकिएगा, क्या बोले मोजम सर? हाँ फाउंडेशन में अभी लिख नहीं रहे ना, नीचे लिख रहे हैं ना, वो जगह खाली है ना। हाँ वो जगह खाली रहने दीजिए, उसमें हम बाद में आपको समझाएंगे। आप नीचे आ जाइए, नीचे लिखते जाइए एम कॉइन। अब सर्टिफिकेशन में आ जाइए, सर्टिफिकेशन में, सर्टिफिकेशन में लिखिए, सर्टिफिकेशन पहले लिख लीजिए, सर्टिफिकेशन पहले लिख लीजिए। वो वाला जगह खाली रखिएगा, ऊपर जो लिखवाए हैं उसमें कोई भर दिए हैं क्या? सिद्धार्थ सर एक बार पता कर लीजिए, ऊपर वाला जगह खाली है ना जो दो दो लाइन छोड़वाए थे। बिल्कुल सर, में दो लाइन खाली है। बस ठीक है फिर। अमित सर आपका जगह खाली है? हम भर दिए हैं। वाह वाह वाह, अमित सर का दिल खाली है जी। अब गाड़ी के साथ आएंगे। ठीक है। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन में लिखिए सर्टिक, CERTIK, सर्टिक, CERTIK, सर्टिक। हाँ किधर से आवाज आया, किधर से आवाज, कुछ पूछे थे क्या? हाँ सर। हाँ चलिए, सर्टिफिकेशन में लिखिए सर्टिक, CERTIK, सर्टिक। लार्जेस्ट, आगे लिखिए लार्जेस्ट ब्लॉकचेन सिक्योरिटी ऑडिटर। देखिए हम आपको ये स्पेलिंग बता देते हैं लेकिन उससे पहले बताना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश में शब्द सीखिए, ठीक है? हाँ थोड़ा इंग्लिश बोलिएगा, लोग ऐसे ही जो है सो पैकेज दे देगा, बोलेगा हाँ बाबा ये ओरिजिनल लग रहा है। ठीक है। लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट ब्लॉकचेन, LARGEST, लार्जेस्ट लिख लिया आपने, अब ब्लॉकचेन लिखिए BLOCK, ब्लॉक, उसके साथ में लिखिएगा CHAIN, ब्लॉकचेन, लार्जेस्ट। गड़बड़ा दिए क्या? नहीं ठीक था। लार्जेस्ट ब्लॉकचेन, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, SECU RITY, सिक्योरिटी ऑडिटर, AUDITOR, ऑडिटर है, ऑडिटर है, लार्जेस्ट ब्लॉकचेन सिक्योरिटी ऑडिटर है, ठीक है? वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन सर्विस देने के लिए, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन सर्विस, वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन सर्विस देने के लिए, देने के लिए आपका ब्लॉकचेन, आपका ब्लॉकचेन
सर्टिक से ऑडिट होना, सर्टिक से ऑडिट होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। सर्टिक से ऑडिट होना अनिवार्य है, ठीक है। अब लिखिए, हो गया। अब लिखिए, सर्टिक से ऑडिट होना अनिवार्य है। अब आप अपने एग्जाम्पल में लिखिए, टैब में आपको क्या लिख के दिखाना है, टैब में क्या रखना है प्रेजेंटेशन में सर्टिक के लिए। सर्टिक पे जाइएगा, क्या हुआ, कोई बच्चा का आवाज आ रहा था क्या, किधर से? नहीं नहीं, इधर से नहीं, सिद्धार्थ सर की तरफ से नहीं है, इधर से ही है कोई। आप लोग थोड़ा ख्याल रखिए तो माइक का। चलिए, हाँ, तो अब आप सर्टिक में क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में जो टैब जिसमें आप ओपन करके रखे थे, ठीक है, एक्सप्लोरर ओपन करके रखे थे, उसमें आप सर्टिक ओपन करके रखिएगा। और सर्टिक ओपन करने या फिर हम आपको कौन सा ग्रुप है आपका, मोचम सर, दिनेश सर और अमित सर, उड़ान, अमित सर, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें मैसेज कीजिए, हम इसको वीडियो भेज देते हैं। उसमें जहां जैसे जैसे कॉइन मार्केट कैप सीएमसी के ऊपर सीएमसी ओपन करके और जो जो चीज ओपन करके दिखाया गया है, वो सारा चीज किसी को समझ में आए कि ना आए, वो सारा चीज हम लोगों को ओपन करके दिखाना है प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो अब हाँ, अच्छा, बना लेंगे ना आप? टेक्नोलॉजी यार, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम, उठ गए क्या? तो आप अपने टैब में क्या ओपन करेंगे, सीएमसी ओपन करेंगे, कॉइन मार्केट कैप ओपन करेंगे, और कॉइन मार्केट कैप में जो जो एक्सचेंज के ऊपर है वो सब लिखाएंगे, और सर्टिफिकेशन, कॉइन मार्केट कैप में सर्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको इधर जो है सो सर्टिक का आपको दिखेगा, सर्टिक, सर्टिक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका लिंक ओपन हो जाएगा, सर्टिक का, डायरेक्ट सर्टिक का सर्टिफिकेशन दिखेगा, ठीक है। तो आप वहां से दिखाइएगा तो आपको जो है सो अच्छा लगेगा। तो टैब में ओपन करके, न्यू टैब में ओपन करके रखिएगा। प्रूफ हमेशा याद रखिए, बिना प्रूफ के प्रेजेंटेशन बेकार है, ठीक है। प्रूफ होना जरूरी है, आपके अपलाइन का वीडियो मोबाइल में होना जरूरी है, एकदम फ्रंट पे, ये नहीं कि रुकिए ना खोजते हैं हम, हाँ खोजते हैं हम, खोज के दिखाते हैं, मेरा अपलाइन का वीडियो दिखाते नहीं, वो आपका बिजनेस सपोर्ट मटेरियल फोल्डर होना चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसमें बड़ा बड़ा मीटिंग का, सेमिनार का जो वीडियो एडिट करके डाला गया है सोशल मीडिया के ऊपर, वो होना चाहिए। तो ये सब चीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बिना उसके प्रेजेंटेशन करने के लिए जाइएगा तो फिर वही होगा, जाइएगा कुछ और उम्मीद से, मिलेगा कुछ और। मेरे जैसा लोग होगा तब तो वो भी नहीं कुछ देगा, बोलेगा हाँ ना अगले महीने देंगे, फिर अगले साल देंगे सीधा। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन हो गया। अब लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, M20 वर्स, M20 वर्स लिखिए, आराम से लिखिए इसको। यह सिर्फ एक मेटावर्स नहीं है, यह सिर्फ एक मेटावर्स नहीं है। देखिए M20 वर्स में आप क्या बताते हैं और क्या बोलना चाहिए। यह सिर्फ एक मेटावर्स नहीं है, यह एक फ्यूचर डिजिटल यूनिवर्स है। यह सिर्फ एक मेटावर्स नहीं है, यह एक फ्यूचर डिजिटल यूनिवर्स है, फ्यूचर डिजिटल यूनिवर्स है, जहां जहां फ्यूचर है, जहां टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर के बाद
फ्यूचर डिजिटल यूनिवर्स, फ्यूचर डिजिटल यूनिवर्स। हाँ, थोड़ा सा गियर बदलते हैं कि भाई लोग अटक जाते हैं। यह सिर्फ एक हाँ तब गारंटी क्या है? तब ये लोग बोलते हैं क्रिस का गाना सुनेगा। अरे बाप रे बाप। यह हाँ शुरू से हम दिखाते हैं, यह सिर्फ एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक फ्यूचर डिजिटल यूनिवर्स है। जहां टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी, जहां टेक्नोलॉजी TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी OPP, ये हम भूल रहे हैं, आपने से लिख लीजिए, बाद में सही कर लीजिए। अरे पारद सर बता देंगे ना, वो डेनिस सर है हमारे। अपॉर्चुनिटी और कम्युनिटी, अपॉर्चुनिटी और कम्युनिटी एक साथ ग्रो करती है। अब पूरा लाइन सुनिएगा, एक साथ ग्रो करती है, पूरा लाइन सुनिएगा। यह सिर्फ एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक फ्यूचर डिजिटल यूनिवर्स है, जहां टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी और कम्युनिटी एक साथ ग्रो करती है। देखिए कितना सुंदर लाइन, मजा आया? जी सर। M20 वर्स इक्वल टू बराबर, जैसे बोलते हैं ना, 2 जोड़ 2 बराबर 4, 2 बराबर। M20 वर्स इक्वल टू कम्युनिटी ड्रिवन, कोमा कम्युनिटी ड्रिवन, DRIVEN ड्रिवन, कम्युनिटी ड्रिवन, कोमा सिक्योर SECURE सिक्योर SECURE एंड डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर है, डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर है। DECENTRALISED होगा ना, कम्युनिटी ड्रिवन कोमा सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर है। इसका नेटिव करेंसी फ्यूचर है, इसका नेटिव करेंसी राइजर है। ठीक है, अब कोलैबोरेशन पे जाने से पहले हम आपको ऊपर का जो फाउंडेशन, सर्टिफिकेशन और कोलैबोरेशन, जो ये 3 चीज है, उसको अब हम क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, अब ऊपर जहाँ पे खाली जगह छोड़े थे वहां पे चले जाइए। फाउंडेशन में आप जो हम फाउंडेशन सर्टिफिकेशन कोलैबोरेशन दिखा रहे हैं, फाउंडेशन में क्या क्या चीज बताना अनिवार्य है, वो पॉइंट आप फाउंडेशन के सामने लिख लीजिए। फाउंडेशन में देख लीजिए, M20 चेन,
M20 चेन, राइजर, रियल एस्टेट, हाँ रियल एस्टेट, मेटावर्स, M20 चेन, हाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं M20, हाँ ठीक है लिखिए फिर से हम बता देते हैं। M20 चेन, राइजर, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, मेटावर्स, मेटावर्स, मेटा बनी लीजेंड, मेटा बनी लीजेंड, META मेटा, बनी BUNNY बनी, लीजेंड LEGEND लीजेंड, मेटा बनी लीजेंड, मेटा बनी लीजेंड, OEA जिसको OTT बोलते हैं लेकिन हम अभी आपको लिखाएंगे OEA, इसका मतलब होता है ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन, OEA ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन। देखिए कितना कुछ फाउंडेशन में बताना होता है और हम लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं इकोसिस्टम को, तब ना अगला चेक मांग लेता है। तो ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है ठीक है सर। अब सर्टिफिकेशन पे आइए, सर्टिफिकेशन पे, सर्टिफिकेशन पे, सर्टिक CERTIK सर्टिक के बारे में जरूर बताइए, दिखाइए, मोड फाउंडेशन में जो चीज दिखा सकते हैं वो दिखाइए। सर्टिफिकेशन में सर्टिक, सर्टिक, दूसरा लिखिए व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, जो दिखा सकते हैं वो दिखाइए। कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेशन में लिखिए वीजा, नहीं OIDR दिखाइएगा मार्च के बाद, 26 मार्च के बाद, क्योंकि 26 मार्च का अभी जो है सो जितना भी OIDR का रजिस्ट्रेशन था उसको होल्ड किया गया है, क्योंकि उसको रेगुलेट करके फिर से डाला जाएगा। तो आपका मार्च तक, फरवरी तक का समय लिया गया है, तो मार्च तक आप जो है सो समय अगला से लीजिएगा OIDAR को दिखाने के लिए, तब जाके उसको वैलिड दिखेगा, मतलब आप जेन्युइन चीज दिखा पाइएगा। नहीं तो आप दिखा सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन है, नाम है, सब कुछ है, हमारा टैक्सेशन दिया हुआ है वो भी दिख रहा है, लेकिन कोई भी अगर इतना जेन्युइन पर्सन अगर कोई ये चेक करने लगा, वेरीफाई करने लगा, तो वहां पे उसको ये चीज वेबसाइट पे दिख जाएगा कि जितना भी ऑनलाइन डाटा का जो ये था सर्टिफिकेशन था वो आपको सर्विस में दिया जाएगा, सर्विस के लिए दिया जाएगा, फुल इंफॉर्मेशन में दिया जाएगा मार्च में, फरवरी के बाद, ठीक है। आप दे सकते हैं यहाँ पे OIDAR, लेकिन आपको जो है सो दिखाना है मार्च के बाद से, ठीक है, या फरवरी के बाद से। OIDAR आप दे सकते हैं, दीजिए, सर्टिफिकेट है हमारा। अब कोलैबोरेशंस में आइए, कोलैबोरेशंस में वीजा, वीजा कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड,
वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, फ्रैंक मूलर, FRAN, पहले वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड। आप वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड किनको नहाने के लिए परेशान मिल रहा है भाई? तो ये ठंडी के दिन में नहाना जरूरी है? लिखिए फ्रैंक मूलर। आप वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड लिख लिया आप लोगों ने? फ्रैंक मूलर लिखिए, FRANCK, फ्रैंक, MULLER, फ्रैंक मूलर, फ्रैंक मूलर कोलैबोरेशन में, ठीक है? कोलैबोरेशन हमारा हो गया। ओके, बैठो। ठीक है, अब जो है सो इसको छोड़ दीजिए। अब नीचे आइए। अब नीचे किस में? गीगा स्पीड अपना ये थोड़ी है, कोलैबोरेशन थोड़ी है, अपना फाउंडेशन है वो सर्विस में आएगा तो लिखवा देंगे, या लिख लीजिएगा। अभी आउट ऑफ सर्विस है ना, आप पंखा का ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं, एसी का ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं। जब से वो गोदाम में ये क्या बोलते हैं, उसके स्टॉक में ये आग वाग का सीन हुआ, तब से जो है सो भी आउट ऑफ सर्विस है। एसी में, पंखा में आग लग गया। सर्विस में आएगा कंपनी तब ना उसका नाम कोलैबोरेशन में लिखेंगे। बोले गीगा स्पीड का प्रमोशन कर देंगे, बाद में ऑर्डर कर देगा, घर से खरीद के देना पड़ेगा पंखा। बस एम कार्ड और फ्रैंक मूलर है। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, फ्रैंक मूलर। हाँ, तो फ्यूचर प्रूफ में सर वो हम लिखा देंगे बाद में। नीचे कहाँ तक लिखाए थे बताइए ना? नीचे आप लिखा चुके हैं M20 वर्ष करेंसी राइजर है। हाँ ठीक है, वो तो है। यहाँ पे लिखाए थे कहाँ तक? M20 वर्ष तक इसका नेटिव करेंसी राइजर है, राइट? यस। अब इसमें क्या बचा हुआ है? M20 वर्ष बचा हुआ है ना? M20 वर्ष लिखिए। M20 वर्ष के बारे में लिखा रहे थे अब लोग इसका नेटिव करेंसी। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको क्या लिखाने वाले हैं? अभी M20 वर्ष हम आपको कंप्लीट कर दिए, इसका नेटिव करेंसी क्या है? राइजर है। तो इसको आपको यहाँ यहीं पे ना आपको ये कोलैबोरेट करना है। आपके ब्रिज सेंटेंस जो होते हैं वो यहीं पे आपको जो है सो दिखना चाहिए। आपका रियल एस्टेट इसी में आप ये कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्रिज, BRIDG, ब्रिज, 2 डॉट, एक लाइन दीजिए ऐसे करके, और नीचे लिखिए रियल एस्टेट एक्सप्लेन। आप वहां पे सीधा जो है सो एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने रियल एस्टेट को, ठीक है? इकोसिस्टम में जहां पे लिखे ना इसका नेटिव करेंसी राइजर है, उसी के नीचे आप ब्रिज लिखिए। ब्रिज मतलब आप उसको जोड़िएगा, उस नेटिव आपका M20 वर्ष के नीचे आप रियल एस्टेट को ऐड कीजिएगा, अपने शब्दों से ऐड कीजिएगा कि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है M20 वर्ष में दिख रहा है, M20 चेन